हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है यदि बल बराबर जो है बच्चों अल्फा बटे बीटा की घात 3 धन घनत्व है बच्चों, तब जो अल्फा और बीटा की विमाएं क्या होंगी ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अगर विमाएं समान है तभी उन पदों को जो है बच्चों जोड़ा या घटाया जाता है। तो जिन पदों को आपस में समीकरण में जोड़ा या घटाया जा रहा है तो उनकी विमाएं आपस में समान होती है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कोई भी समीकरण मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है बच्चों, ए बी और बच्चों ए बी बराबर बी बी भागे सी धन बच्चों डी। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से कोई हमारा यहाँ पर बच्चों हम ये बी हटा देते इस प्रकार से ए बराबर बी भागे सी धन डी, इस प्रकार से अगर कोई हमारा समीकरण दिया गया है बच्चों तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए की विमा होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, ए की विमा हो जाएगी हमारी बी की विमा के, वी की विमा भागे सी की विमा और ये बराबर हो जाएगा डी की विमा के। क्योंकि बच्चों जिन पदों की विमाएं समान होती है उन्हें ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। और बच्चों इस प्रकार से समीकरण में बराबर है तो इनकी विमाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें बल दिया गया है तो बल को हम एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बल बराबर दिया गया है अल्फा भागे बीटा की घात 3 धन बच्चों घनत्व, तो इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये बीटा की घात 3 और घनत्व इन दोनों की विमाएं आपस में समान होंगी बच्चों, क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ा गया है। तो बीटा की घात 3 की विमा बराबर हो जाएगा बच्चों घनत्व की विमा, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम घनत्व की विमा देखें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान की विमा और भागे आयतन की विमा। तो बच्चों द्रव्यमान की विमा यानी द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। और आयतन होता है बच्चों इसका लंबाई की घात 3 बच्चों, जैसे कि उदाहरण उसमें जो जैसे इसका अगर हम मात्रक देखें तो ये होता है मीटर की घात 3, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा l की घात 3 इस प्रकार से बच्चों। तो इस प्रकार से बीटा की घात 3 की विमा हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों m l की घात -3 इस प्रकार से। तो बच्चों दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे तो हमें बीटा की विमा हमें प्राप्त हो जाएगी m की घात 1/3 और l की घात -1 इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमें बीटा की विमा प्राप्त होगी। इसके बाद बच्चों अगर हम अल्फा की विमा देखें बच्चों तो ये बच्चों ये बल की विमा जो है इसके बराबर होगा बच्चों। यहाँ से हम कह सकते हैं F जो है ये बल, इसकी विमा बराबर होगा बच्चों अल्फा की विमा के और भागे घनत्व की विमा कहें या फिर कहें बीटा की घात 3 की विमा। तो यहाँ से बच्चों अल्फा की विमा अगर हम देखें तो अल्फा की विमा बराबर हो जाएगा बल की विमा। तो बल की विमा होती है बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा m और त्वरण का हो जाएगा l t की घात -2 इस प्रकार से। तो ये हमारी बल की विमा होती है। और गुणे घनत्व की विमा, तो घनत्व की विमा बच्चों हमने ये भी ज्ञात की है, तो ये हो जाएगा m l की घात -3 इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों इस प्रकार से देखें तो अल्फा की विमा हमें प्राप्त हो जाएगी m की घात 2 l की घात -2 बच्चों और t की घात -2। तो ये हो जाएगा m की घात 2 l की घात -2 और t की घात -2। इस प्रकार से बच्चों ये हमारी अल्फा की विमा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो बच्चों जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।